भोपाल टीआईटी कांड एक ऐसा मामला जिसके सामने आने के बाद हर दिन नए खुलासे, नए आरोप और नए सनसनीखेज करतूतें सामने आ रही हैं। इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी फरहान रेप, ब्लैकमेलिंग, देह व्यापार जैसे आरोपों से तो घिरा ही था और अब इसका नाम गोली कांड से भी जुड़ गया है। हालांकि गोली खुद इस लव जिहादी फरहान को ही लगी। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये टीआईटी कॉलेज कांड का मुख्य आरोपी फरहान है। ये वही फरहान है जिस पर टीआईटी कॉलेज में तीन हिंदू लड़कियों से रेप और उनको ब्लैकमेल करने का गंभीर और संगीन आरोप। फरहान की काली करतूत टीआईटी कॉलेज में तो बेधड़क चल रही थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में भी वो बाज नहीं आ रहा है और अब उस पर हमले के प्रयास का भी मामला दर्ज हो चुका है। जी हाँ, टीआईटी कॉलेज कांड का मास्टरमाइंड फरहान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। रिमांड के दौरान पुलिसकर्मी उसे थाने से तस्दीक के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान फरहान ने पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की, तभी उसे गोली लगी। आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और अबरार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीम वहाँ पर रवाना हुई थी, जिसमें रास्ते में जो सरवर गांव पड़ता है रातीबड़ थाना क्षेत्र में, वहाँ पर इसके द्वारा टॉयलेट के बहाने से जो है गाड़ी रुकवाई गई, जिसमें जो हमारा जो सुरक्षा जो स्टाफ लगा हुआ था उसमें से सब इंस्पेक्टर की पिस्टल इसके द्वारा छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें इन दोनों के बीच में छीना झपटी हुई और उस दौरान एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी। जहां फरहान को गोली लगी है वो इलाका सुनसान है। आरोपी फरहान खेत और जंगल का फायदा उठाकर भागने की कोशिश में था। पुलिस इस मामले को शॉर्ट एनकाउंटर नहीं कह रही है, लेकिन आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी है। आरोपी फरहान भागने की फिराक में था। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला कर दिया। लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान का जहां एनकाउंटर हुआ है, वहां IBC 24 की टीम भी पहुंची। राजधानी भोपाल का सरवर गांव का ये वही इलाका है, ये वही जगह है सड़क के किनारे की जहां पर फरहान के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि कल अशोका गार्डन थाने की पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया था और उस दौरान उसने ये जानकारी दी थी कि उसका जो साथी फरार है अबरार, वो बिल्किसगंज सिहोरा में एक कमरे में छुपा हुआ है, जिसे पकड़ने पुलिस फरहान को लेकर गाड़ी में यहाँ से निकली। देर रात की ये घटना है और इसी दौरान फरहान ने गाड़ी में पुलिसकर्मियों को कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। इसी जगह पर ये गाड़ी रोकी गई और यहाँ पर जब फरहान उतरा, उसके साथ 2 पुलिसकर्मी उतरे। उन्होंने उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की। अन्य जो पुलिसकर्मी थे, जैसे ही उन्होंने देखा छीना झपटी फरहान उन पुलिसकर्मियों से कर रहा है, वो फौरन नीचे उतरे और फरहान को काबू में किया। तब तक फरहान उनकी पिस्टल छीन चुका था, लेकिन जैसे ही पिस्टल वापस अपनी तरफ खींचने की पुलिसकर्मियों ने कोशिश की, बताया जा रहा कि वो चली और उसमें से एक फायर जो है वो हुआ, एक राउंड फायर हुआ जो फरहान के पैर में लगा, जिसके बाद फौरन अशोका गार्डन थाने की जो पुलिस है फरहान को लेकर हमीदिया हॉस्पिटल पहुंची है। इस वक्त यहां पर टीम पहुंची है नीलबढ़ थाने की, जो यहां पर चेक कर रही है। इस रास्ते को भी फिलहाल यहां पर रस्सी लगाकर बंद किया गया है और टीम से हम बात करेंगे कि सर, आप लोग यहां पर आए, क्या चीज़ आप लोगों ने यहाँ बरामद की है? यहाँ 9mm का खोखा मिला, जो पुलिस की पिस्टल होता है, वो रख लिया। 9mm का खोखा मिला। सर, क्या ये पूरा घटनाक्रम यही हुआ है? अब वो रात में जो अधिकारी होंगे वो बता पाएंगे। वैसे यहाँ ब्लड मिल रहा है तो ये घटना स्थल, इसका संकेत है कि यही घटना स्थल है। कितने राउंड फायर हुए हैं यहाँ पर? एक ही राउंड मिला है, तो संभवतः एक ही फायर हुआ होगा। फिलहाल फरहान पर अब एक मामला और यहाँ पर दर्ज कर लिया गया। अभी तक उसके ऊपर रेप, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब इस पूरी घटना के बाद उस पर हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है और फिलहाल फरहान अभी हमीदिया में इलाजरत है। फरहान कौन है ये भी जान लीजिए। फरहान हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है। फरहान पर 3 लड़कियों के साथ रेप के आरोप है। रेप का वीडियो बनाकर वायरल कर ब्लैकमेल करने का आरोप है। लेकिन फरहान एंड गैंग को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये आम जनता के साथ साथ खुद लव और पॉन जिहादी फरहान के पिता भी चाहते हैं। अब चाहते हैं अगर गलती की है फरहान ने तो कड़ी सजा मिले। हाँ, गलती की है तो सजा मिले और नहीं तो इंसाफ मिले, लड़कियों को इंसाफ मिले, है ना। वो किसी की भी बहन बेटी है तो वो इंसाफ की हकदार है और उन्होंने जो किया उसकी सज़ा तो कानून देगा, कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। इसका फैसला आएगा, वो बहुत जल्द आएगा और हम उसको कोई फेवर करना नहीं चाहते।
कुल मिलाकर टीआईटी कांड में हर दिन आते नए मोड़ और नए खुलासों से ये बात तो साफ है कि इस मामले में जब तक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक ये मामला गर्माता रहेगा। वहीं मामले से जुड़े सियासी एंगल से राजनीति में भूचाल मचना तय है। भोपाल से नवीन कुमार सिंह और हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IABC 24।